एक चीज़ जो जनरली हो रही है वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि लोगों को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, यूथ को सांप्रदायिक बनाया जा रहा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ उसमें जो है नफरत घोली जा रही है और उस नफरत का नुकसान पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए है। इतनी बड़ी आबादी को आप किनारे कर देंगे, हाशिए पे कर देंगे, अलगाव में ले आएंगे तो ये देश नहीं चल सकता। इससे देश की सुरक्षा ही खतरे में जाएगी। इनको जो खाद पानी कहाँ से मिल रहा है ऐसे नवयुवकों को? खाद पानी क्या, वो जब देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, उन्हें पता कि एक खास मेजॉरिटी के लिए और खास अल्पसंख्यक के खिलाफ जहर उगलते हैं तो वो जो उसी तरफ जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यही शायद देश के दुश्मन हैं, देश शायद इसी वजह से पीछे है, शायद देश के ये खिलाफ हैं। तो ये जो माहौल है जानबूझ के बनाया जा रहा है और इस पोलराइजेशन का फ़ायदा सीधा सीधा जो सत्ताधारी पार्टी है उसको है। जय श्री राम और जय सिया राम दोनों में क्या अंतर समझते हैं आप? कुछ भी नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बल्कि तो जय श्री राम का अपमान कर रहे हैं आप। जय श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कोई एनकाउंटर को सैंक्शन थोड़ी करेंगे, हत्या को सैंक्शन थोड़ी करेंगे। तो वो यदि इस तरह के नारे लगा रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ कि हिंदू धर्म का और जय श्री राम का ये तो जो अपमान है। कुछ लोग कहते हैं कि जय श्री राम बीजेपी का है, जय सिया राम जो है राम भक्तों का है। नहीं, ये ना तो बीजेपी का ना राम भक्तों का। जो तथाकथित राम भक्त आपको अपने आप को कहते हैं, इसका मतलब वो राम भक्त भी नहीं है। राम ने कोई हत्या के बारे में कोई ये नहीं कहा कि राम का आप नारा लगाओगे और किसी की हत्या कर दोगे। लेकिन दूसरा समुदाय वो भी कहते हैं कि अल्लाहू अकबर, कुछ वो भी नारे बोलते हैं, उनका भी तो विरोध होता है। अल्लाहू अकबर के नाम से तो देखो, आज के दिन यदि कोई शिकार है अत्याचार का, पुलिस के अत्याचार का, सरकार के अत्याचार का, तो वो अल्पसंख्यक है। तो अल्लाह अकबर का तो सवाल ही नहीं है। वो अपराध करते हैं तो वो भी तो नारा लगाते हैं सर। विक्टिम आज के दिन मुसलमान है, मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान को डराने की कोशिश हो रही है और मुसलमान को डरा करके हिंदुओं के वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। और ये जो राजनीति है ये देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। और जो कहते हैं मैं देशभक्त हूँ, आप हिंदू हिंदू करके देशभक्त नहीं हो सकते। लेकिन जो बीजेपी की सांसद हैं भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा था कि चाकू छुरी तेज करें। क्या उन लोगों से प्रेरित होती है ऐसी जो तीनों युवा हैं? देखिए, प्रज्ञा सिंह हो या इस तरह के जो भी लोग हों, ये बिल्कुल देश की राजनीति के लिए, देश की एकता के लिए, देश के सद्भाव के लिए बहुत खतरनाक लोग हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज इन लोगों को मीडिया दिखाता है, इनका प्रचार होता है, इनको ग्लैमराइज किया जाता है और जो नए कच्चे दिमाग के नए लड़के लड़कियाँ हैं वो इनके दुष्प्रचार से प्रभावित भी होते हैं। अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या की गई उसके बाद में हत्यारोपियों ने लगाए जय श्री राम के नारे, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप, जो नारा लगाया गया था जय श्री राम? देखिए, जो हमारी यूथ है इसमें तो बहुत साजिश है। इस जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें तो साजिश है। उनको किसने ट्रेनिंग दी है, क्या हुआ? वो जो एक लड़का है लवलेश नाम का, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता भी रहा, स्मृति ईरानी के कार्यक्रम में वो देखा भी गया। तो वो वहाँ तक कैसे पहुँच गया, उसके क्या कॉन्टैक्ट थे, हॉल में कहीं वो मीटिंग हो रही है। तो ये तो इसमें यदि ढंग से जांच हो गई तो पता चलेगा कि इसका कहीं ना कहीं बजरंग दल और बाकी लोगों से लिंक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जय श्री राम को बदनाम कर दिया इन्होंने, तीनों हत्यारोपियों ने। बिल्कुल बदनाम किया। जय श्री राम का नारा लगाना और जय श्री राम मतलब ये तो अपमान है जय श्री राम का। हाँ, हनुमान जी हों चाहे श्री राम हो, ये तो हमारे जो है भगवान है। भगवान का आप अपमान कर रहे हो, आप हत्या भी कर रहे हो और फिर उनके नारे लगा रहे हो, तो ये तो आप अपमानित कर रहे हो। तो अपराध करने के लिए तो कभी नहीं बोला था जय श्री राम और हनुमान जी ने? नहीं, क्या जरूरत है बोलने की? यदि आप बोल रहे हो तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ अंदर से इनके साथ हुआ है, मिले हुए हैं। और पूरी घटना जिस तरीके से घटी है तो इसमें पूरी एक साजिश निकलने की पूरी संभावना है। लेकिन जो लोग जाते हैं ये शोभा यात्राओं में, वहाँ तलवार लेते हैं, त्रिशूल लेते हैं, वहाँ लगाते हैं नारे जय श्री राम, जय हनुमान, तो क्या वहाँ की प्योद है क्या जो तैयार होकर के अब आ गई है फील्ड में? बिल्कुल, ये तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है जी, आज से नहीं है। जब से आरएसएस की स्थापना हुई है तभी से प्रोजेक्ट चला, उससे भी पहले सावरकर के समय से चल रहा। सावरकर ने खुद कहा कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र है। उसी आइडियोलॉजी को फिर आरएसएस ने पकड़ा और आरएसएस इसे पकड़ती रही, चलाती रही, प्रचार करती रही। उसी के नतीजे में बीजेपी ताकत में आ गई और आज बीजेपी की ताकत इसी वजह से है कि उसने हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत के बीज बोए हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया था उनको आगे बढ़ाने
बढ़ाने का काम फिर इसने आरएसएस ने और बीजेपी ने किया। अंग्रेजों की नीति भी यही थी कि हिंदुस्तान की एकता को कमज़ोर करने का सबसे बढ़िया तरीका कि हिंदू और मुसलमान के झगड़े कराओ, और बीजेपी भी यही कराती है कि हिंदू मुसलमान के झगड़े कराओ जिससे बीजेपी सत्ता में बनी रहे। एक भगवा नेत्री हैं साध्वी प्राची, उन्होंने कहा कि जो तीनों हत्यारोपी हैं ना, ये बहुत गरीब परिवार से हैं, ये झोपड़ी में रहते हैं, खाने नहाने को उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट डाली है सोशल मीडिया पर और कहा है, एक फ़ोटो डाला गया है उसका आरोपी का, कि इसका बहुत छोटा घर है, छान पड़ी हुई है। तो ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं इन हत्यारोपियों को, क्या समझते हैं उनकी जो मतलब सपोर्टिंग जो ये मामला चल रहा है पूरा? देखिए, आप देखो ना, ट्वीट देखो जितने भी बीजेपी नेता, अभी आपने जिक्र किया, इनको बिल्कुल इज्जत नहीं है। ना तो इनका आईपीसी में विश्वास है, ना सीआरपीसी में विश्वास है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है। जब इनका विश्वास ही नहीं है तो इनसे हम कोई उम्मीद ऐसी नहीं करते कि ये कानून के हिसाब से कोई बात करेंगे। ये कानून हत्यारोपियों को सपोर्ट कर रहे हैं ये, बिल्कुल। ऐसे लोगों को चंदा मिल जाएगा करोड़ों रुपए का। आपने वो नहीं देखा था, एक रेपिस्ट था वहाँ कश्मीर में, उसका भी इन्होंने सपोर्ट किया था। वहाँ की जो पार्टी के लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया था उसका। तो इनको आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं ऐसे लोग? ये अपराधी को अपराधी के तौर पर नहीं देखते, अपराधी को हिंदू मुसलमान के तौर पर देखते हैं। जिस तरह से नारे लगाए गए थे कि जय श्री राम, दो मर्डर कर दिए हैं 3 हत्यारोपियों ने, तो ये क्या हिंदू राष्ट्र की सुगबुगाहट है शुरू हो गई है? ये घोर निंदनीय है। कोई राष्ट्र ऐसे नहीं बनता, नफरत के आधार पर कोई राष्ट्र नहीं बन सकता, ना बना दुनिया में। नफरत के आधार पर केवल गृह युद्ध होते हैं, अशांति होती है, गरीबी आती है, भुखमरी आती है। आप इतनी बड़ी आबादी का, आपने देखा इतिहास में कि जर्मनी का क्या हुआ, हिटलर का क्या हुआ। तो हिटलर की राह पे जो चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। कोई हो, तानाशाहों का यही हश्र होता। यदि तानाशाह देश अपनी ताकत के लिए देश की जनता को बांटते हैं, उनमें नफरत पैदा करते हैं, तो उनका हश्र बुराई होता। 2020 में बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को ऐसा करंट दीजिए, फलाना ठिकाना। तो क्या उसकी ये जो है शुरुआत वहाँ से हो गई थी, दिल्ली से, जो बीजेपी के नेताओं ने नारे दिए थे, जो यूपी में दिखाई दे रहा है अब? ना, इनका तो एक घटना नहीं है जी ओमदेव भाई। इनकी तो ये है कि आप रोज इनके बयान, शाहीन बाग में गोली चलाई गई थी, गोली चलाई थी, उसे ग्लैमराइज किया गया। ये अब 3 लड़के आए हैं, ये भी हो सकता ग्लैमर पाने की, प्रसिद्धि पाने की वजह से। क्या फूल माला मिलेगी इनको भी? बिल्कुल। और इन्होंने बलात्कारी छुड़वाए गुजरात में। वो जो लड़की थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसमें जो सजा पाए थे, उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया इन्होंने। तो योगी जी इनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलाएगी, लग रहा है आपको? चला सकते हैं, इनके यहाँ नहीं चलाएंगे, देख लेना आप। तो फिर योगी जी कैसे कहते हैं कि हम निष्पक्ष राम राज्य चल रहा है? बिल्कुल, कोई इनका ना राम राज्य से लेना देना, ना देश की सुरक्षा से लेना देना, ना लोगों के रोजगार से लेना देना। इनका लेना देना अपनी सत्ता से। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चल रहा है सब कुछ है, क्या जो कोर्ट को 100 मुट्ठे लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। हाई कोर्ट को लेना चाहिए, हाई कोर्ट ले सकता है इसमें, सुओ मोटो संज्ञान ले इसका, और इसमें जांच बिठाए और हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो। तो इसे पुलिसकर्मी भी मानते हैं कुछ हैं इसमें आरोपी या दोषी? में भी हो सकते हैं कुछ लोग, और क्योंकि उनकी लापरवाही तो है ही कि उनकी कस्टडी में 2 आदमी मारे गए हैं, तो उसमें जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए।